नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों LCA तेजस मार्क 1A टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर को जल्द ही उन्नत शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि SRAM को फायर करने की मंजूरी दे दी जाएगी और 2024 से तेजस मार्क 1A फ्लीट सर्विस में आने शुरू हो जाएंगे। और इस मिसाइल के लगने के बाद इस फाइटर जेट की जो क्लोज कॉम्बैट क्षमताएं हैं वो बढ़ जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि SRAM ब्लॉक 6 नए एल्गोरिथम के साथ आती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल करती है और इस मिसाइल की क्षमताओं में काफी सुधार भी किया गया है। LCA तेजस में पहले से ही फॉक्स 2 इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल जैसे कि R73 और पाइथन 5 इसमें लगी हुई है, लेकिन SRAM लग जाने के बाद R73 को LCA तेजस फाइटर जेट से हटा दिया जाएगा। दरअसल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और MBDA इंडियन फैसिलिटी में इस मिसाइल की फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग करेंगे और ये फैसिलिटी इस साल भारत में ही खोली जाएगी ताकि इस मिसाइल का प्रोडक्शन अधिक से अधिक किया जा सके देश के अंदर। आपको बता दें कि इस मिसाइल को पहले तेजस मार्क 1A बेड़े पर लगाया जाएगा और उसके बाद पुराने तेजस MK1 पर इसे लगाया जाएगा और तेजस मार्क 2 पर भी इस मिसाइल को लगाया जाएगा और भविष्य में भी TEDBF पर इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विचार किया है कि वो अब अपनी फंडिंग के जरिए अपने नए मल्टी रोड हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को समर्थन देगी, जिसके लिए उन्हें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा दिए जाने वाली प्रोजेक्ट फंडिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि HAL इस प्रोग्राम में किसी तरीके की देरी नहीं चाहती है, खास करके जो नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेट्स की वजह से होती है। इसीलिए HAL का विचार ये है कि वो अपनी आंतरिक फंडिंग का इस्तेमाल करके इस पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट करेगी। दरअसल दोस्तों HAL इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम का जो प्रीलिमिनरी डिजाइन वर्क जो है उसे पूरा कर चुका है और इसका अगला चरण है इसके प्रोटोटाइप को तैयार करना और जिसके बाद इसके डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल्स किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का ऑर्डर देने जा रही है, जो कि भारत के सभी फ्रंटलाइन वॉरशिप की जो क्षमता है उसे और बढ़ा देगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में ब्रह्मोस में उच्च स्तर की स्वदेशी सामग्री के साथ इस मिसाइल का परीक्षण भी किया गया है और इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर भी लगाया जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना का प्रस्ताव एक उन्नत चरण में पहुंच चुका है और रक्षा मंत्रालय से जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाएगी। इस अधिग्रहण से भारतीय नौसेना को अपने शस्त्रागार में मिसाइलों को रखने में मदद मिलेगी, जो कि युद्धपोतों के साथ साथ मोबाइल तटीय मिसाइल बैटरी के हिस्से पर तैनात है। दरअसल दोस्तों ब्रह्मोस की स्ट्राइक रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर से अधिक करने का कार्य चल रहा है और इस मिसाइल प्रणाली में लगातार स्वदेशी सामग्री को बढ़ाया जा रहा है ताकि भारतीय उद्योग और निर्माताओं की भागीदारी बढ़ सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि अपने तापस BH मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोग्राम है, उसके अनुभव पर अब आर्चर NG प्रोग्राम के लिए एक क्विक टर्न अराउंड देख रही है, जिसमें कि कंपनी ने दावा किया है कि आर्चर NG के जो प्रमुख सेंसर और कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा जो सब सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल कॉमन होंगे, जिसे कि तापस BH 201 से लिया जाएगा आर्चर NG प्रोग्राम के लिए। दोस्तों आर्चर NG मिल UAV ये सिंगल इंजन ट्विन बूम डिजाइन है और यही नहीं कहा यह जा रहा है कि जो तापस UAV है उसकी फ्रंटल फ्यूजलार्ज, इंजन ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, इसके अलावा जो विंग्स हैं वो भी सब शेयर किए जाएंगे आर्चर NG मिल UAV पर। दरअसल दोस्तों 3 आर्चर NG का जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और इसकी पहली फ्लाइट यानी कि आर्चर NG की जो पहली फ्लाइट है वो जून में आयोजित की जा सकती है। इसके अलावा इसी साल इसका जो हथियारबंद वाला संस्करण है जिसे कि इंडियन आर्म फोर्सेस को दिया जाएगा उसे भी प्राथमिकता दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इसका जो डेवलपमेंटल फेज है वो 3 सालों में पूरा हो जाएगा और 2027 से 2028 के बीच ये प्रोडक्शन में प्रवेश कर जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हैदराबाद आधारित ग्रीन रोबोटिक्स ने एक एंटी ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम इंद्रजाल है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन जल्द ही आर्म फोर्सेस के द्वारा इसी साल यानी कि 2023 में किया जाएगा। आपको बता दें कि ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा एरिया प्रोटेक्ट कर सकता है, वो भी सिंगल नोड में। साथ ही ये मीडियम एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के खिलाफ भी काफी प्रभावी होगा। इसके अलावा ये सिंगल UAV हो या फिर मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो UAVs का, या फिर लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले जो एरियल थ्रेट्स है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, स्वार्म UAVs है, गाइडेड म्यूनिशंस है, इन सब के खिलाफ ये जो इंद्रजाल है वो बेहद प्रभावी होने वाला है, क्योंकि इंद्रजाल में दोस्तों हार्ड किल सिस्टम भी लगा हुआ है जिसमें कि ये स्मार्ट मिसाइल, नेट लॉन्चेस और माउंटेड गन का इस्तेमाल करता है।
साथ ही इसमें सॉफ्ट किल की क्षमताएं भी हैं, जैसे कि ड्रोन्स को जैम करना, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स आदि। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूएस आधारित मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन रॉकवेल कॉलिंस ने तेजस मार्क 2 टेडबीएफ और एएमसी प्रोग्राम में अपनी इच्छा व्यक्त की है, जिसे कि वो इंडियन सब्सिडरी के साथ मिलकर तैयार करेगा। दोस्तों, रॉकवेल कॉलिंस इन फाइटर जेट्स के लिए एडवांस स्ट्रक्चर्स की भी सप्लाई करेगा। यही नहीं, इसके अलावा इस कंपनी ने भारत को एक और ऑफर दिया है, जिसके तहत वो इन सभी परियोजनाओं में अपनी जो मेजर एप्लीकेशंस है, जिनमें कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एडवांस मटेरियल्स जैसे कि अकॉस्टिक, लो ड्राई लाइनर्स, थर्मोप्लास्टिक, हाई टेम्परेचर कंपोजिट्स, मेटालिक्स, आउट ऑफ ऑटोक्लेव कंपोजिट और एडिटिव जो मैन्युफैक्चरिंग है, इन सब के लिए वो समर्थन देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने मार्च 2022 में यानी कि पिछले साल अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत के साथ उनकी चीन छोड़ रही जापानी कंपनियों को भारत में संयंत्र लगाने के मुद्दे पर बातचीत की थी और उसी के बाद दोनों देशों के जो संबंधित मंत्रालय हैं उनके बीच इसको लेकर कई चरणों में बातचीत भी हुई है, जिसके लिए बकायदा भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धी साझेदारी है उसका रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है। अब दोनों देशों के प्रधानमंत्री अगले हफ्ते द्विपक्षीय शिखर वार्ता के लिए बैठक करेंगे और इस दौरान इस रोड मैप को अंतिम रूप दिया जाएगा। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इस रोड मैप के तहत जापान की जो बड़ी, मध्यम और जो छोटी हर तरीके की जो कंपनियां हैं उन्हें भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन भी मिलेगी और उसके लिए आवश्यक जो श्रम है उसकी व्यवस्था भी भारत करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस परेड में शिरकत की। इस साल सीआईएसएफ का जो वार्षिक स्थापना दिवस समारोह है वो हैदराबाद में मनाया जा रहा है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भारत सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद, अलगाववाद और देश विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को गहरा करने पे लगे हुए हैं। हाल ही में द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों ने अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने, आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने और अपनी सेनाओं को अपग्रेड करने की जरूरत जताई है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ऐसा दोनों देशों के चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा जा रहा है कि 2023 में भारत पहली बार एक प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी सैन्य अभ्यास में भाग लेगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत स्वच्छ ऊर्जा पर मिलकर काम करेंगे, जिसमें कि सोलर पैनलों का निर्माण शामिल है। यही नहीं दोस्तों, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक अंतरिम मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत एक दूसरे के कई उत्पादों पर टैरिफ और ड्यूटी को या तो समाप्त कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही चीन पर निर्भरता को कम करना चाहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा अधिकारियों की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया के सबसे बेहतर हाइपरसोनिक हथियार चाइना के पास है। अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि चाइना और रशिया दोनों ने ही हाइपरसोनिक हथियारों में काफी तरक्की कर ली है और इनके कई परीक्षण सफल भी रहे और इस तरीके के हथियारों के बुनियादी ढांचों और संख्या के मामले में चीन रशिया से काफी आगे है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि पिछले 2 दशकों में चीन ने अपनी पारंपरिक और परमाणु सशस्त्र हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और क्षमताओं को काफी बेहतर बना लिया है। इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया के मिसाइल हमले में रूस की 6 हाइपरसोनिक इंजन मिसाइलें शामिल थी। हालांकि अमेरिका भी हाइपरसोनिक हथियार तैयार कर रहा है, लेकिन अभी उनके जो हथियार हैं वो परीक्षण या फिर विकास के चरण में हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन के जनरल ली शैंगफू को नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। ये चीनी सेना वही है जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाया था। अब कहा यह जा रहा है कि चीन के इस फैसले से अमेरिका चीन के रिश्तों पर और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। 65 वर्ष के जो शांगफू है वो वेंग फेंग की जगह लेंगे। शांगफू चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट हैं। दरअसल 2018 से ही ली शैंगफू अमेरिका के निशाने पर थे। दरअसल उन्होंने चीन के लिए रूसी हथियार विक्रेता रोसबोरन एक्सपोर्ट से Su-35 लड़ाकू विमानों और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए अमेरिकी विदेश विभाग ने उनके विभाग और रूसी संस्थाओं पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए थे।
तो फिलहाल दोस्तों ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।